हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 और चैप्टर का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे, कब और कहाँ, इसके बारे में। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले यही चीज़ आती है कि कब, कैसे, कहाँ, इसी के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है कि किस प्रकार से जो डेट्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। There was a time when historians were fascinated with dates. एक समय ऐसा हुआ करता था जब जो इतिहासकार थे वो डेट्स को लेकर उसकी तरफ आकर्षित होते थे। फैक्सीनेटेड मतलब होता है मोहित होना या आकर्षित होना। फैक्सीनेटेड। देयर वर हीटेड डिबेट्स, और डिबेट्स वगैरह चला करती थी। डिबेट की काफ़ी गर्मा गर्मी हुआ करती थी अबाउट द डेट्स को लेके। ऑन विच रूलर्स वर क्राउन और बैटल आर फाउट, कि कौन सा रूलर जो था वो सिंहासन पर बैठा या कौन सी लड़ाई हुई थी किस डेट को, तो इसको लेके काफ़ी डिबेट हुआ करती थी। इन कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री हैज़ सिनोनिम्स विद डेट्स। और कॉमन सेंस के अंदर ये समझा जाता है कि जो हिस्ट्री है वो समानार्थी है। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी है डेट्स की, यानी कि हिस्ट्री है तो डेट्स हैं। यू मे हैव हर्ड पीपल, और आप लोगों ने ये लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, मुझे जो हिस्ट्री है वो बहुत बोरिंग लगती है। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द मेमोरीज डेट्स, क्योंकि इसके अंदर डेट्स को याद करना पड़ता है। इज सच अ कंसेप्शन ट्रू, क्या ये कंसेप्शन सही है? हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं दैट अकर ओवर अ टाइम, समय के साथ साथ। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, और इसके अंदर देखा जाता है कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी एंड कैसे जो बदलाव हुआ था चीज़ों के अंदर। हाउ थिंग्स हैव चेंज एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट, जैसे जैसे हम पास्ट से कंपेयर करते हैं प्रेजेंट को। वी रेफर टू टाइम, हम टाइम के बारे में बात करते हैं, टाइम को लेकर बात करते हैं। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, हम पहले और उसके बाद की बात करते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम हर वक्त हिस्टोरिकल क्वेश्चंस के बारे में नहीं पूछते हैं अबाउट व्हाट सी अराउंड अस, कि हमारे आसपास क्या हुआ था या हमने अपने आसपास क्या देखा था। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ what we see has always been in the world we inhabited, और उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, या उन सब चीज़ों के बारे में हम ग्रांट करते हैं जो कि या तो हम उसको हमेशा देखते हैं जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे होते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस, लेकिन हम में से भी बहुत से जो लोग हैं, बट मोस्ट ऑफ अस हैव अ मूवमेंट ऑफ वंडर, लेकिन ज़्यादातर जो हम में से बहुत सारे लोग हैं उनको ये वंडर होता है, या ऐसे कुछ मूवमेंट्स आते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी आश्चर्यचकित वाले होते हैं, वंडर वाले होते हैं। व्हेन वी आर क्यूरियस, और जब हम क्यूरियस होते हैं, एंड वी आस्क क्वेश्चंस, और जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, तब उस समय वो हिस्टोरिकल होता है। अगर हम किसी से रिलेटेड अपनी क्यूरियोसिटी को जाहिर करते हैं या किसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस को पूछते हैं तो वो हिस्टोरिकल होता है एक्चुअल में। वॉचिंग सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल, और अगर कोई व्यक्ति टी स्टॉल के पास में रोड साइड में चाय पी रहा होता है, चाय का कोई सिप ले रहा होता है, सिप मतलब होता है घूंट लेना, चाय का घूंट पी रहा होता है, तो हमें एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या हमारे दिमाग में कभी बार ये आता है कि व्हेन डिड पीपल बिगन टू ड्रिंक टी, कि लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया था, या चाय और कॉफ़ी कब से पीना उन्होंने स्टार्ट किया था। लुकिंग आउट ऑफ विंडो, और जब हम ट्रेन में बैठे हैं और विंडो से बाहर देख रहे हैं, तो हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वैन वर रेलवेज बिल्ट, ये रेलवेज कब बने होंगे, एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, रेलवे
कि युग से पहले जो लोग थे वो कैसे लंबे डिस्टेंस को कवर किया करते थे या लंबे डिस्टेंस का ट्रैवल किया करते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है या हमारे अंदर एक क्यूरियसिटी जगती है कि हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर नहीं था जिस समय, तो उस समय लोगों को कैसे वर्ल्ड के बारे में पता चलता था, कैसे दुनिया के बारे में पता चलता था, या उनके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में उनको जानकारी कहाँ से मिलती थी, जब ये न्यूज़पेपर नहीं हुआ करते थे या प्रिंट नहीं हुआ करते थे तब। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, और ये जितने भी ऐतिहासिक क्वेश्चंस हैं, रेफर्ड अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, और ये सब हमें कहाँ लेके जाते हैं, नोशन ऑफ टाइम में। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीशियसली डेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर। लेकिन जो टाइम है ये इसको हम प्रीशियसली नहीं कह सकते हैं, प्रीशियसली डेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर्स और अ मंथ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये कौन से पर्टिकुलर ईयर में या कौन से पर्टिकुलर डे या कौन से पर्टिकुलर डेट को हुआ था ये हमें याद रहे, ये हमारे लिए कीमती नहीं है। हमारे लिए कीमती क्या होता है कि सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट, कि एक्चुअल डेट क्या है। सम टाइम इट एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट, कभी कभार ये जो भी हम डेट वगैरह फिक्स करते हैं वो सही नहीं होती है, एक्चुअल में वो सही नहीं होती है। टू प्रोसेसेस दैट, उसको हम प्रोसेस किया जाता है, दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई ये उस समय हुई होगी, तो इस पीरियड के दौरान हुई होगी। द पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगन ड्रिंकिंग टी, जैसे कि हम बात करते हैं कि इंडिया के लोग जो थे वो चाय पीना नहीं जानते थे, पहले ये लोग चाय नहीं पिया करते थे इंडिया के लोग। वन फाइन डे दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर अ टाइम, और चाय का जो टेस्ट है उनके पास काफ़ी समय बाद पहुंचा। देयर कैन बी नो क्लियर डेट, और कब पहुंचा इसकी कोई क्लियर डेट नहीं है। फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस, कि भाई किस समय ये प्रक्रिया हुई होगी। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स, ठीक इसी प्रकार से हम कोई भी सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते कि ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर कब स्टैब्लिश हुआ था, किस दिन स्टैब्लिश हुआ था, और द नेशनल मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, और चेंज टुक प्लेस विद इन अ इकनॉमी, और इकनॉमी के अंदर चेंजेस कब आना शुरू हुए थे, या सोसाइटी के अंदर बदलाव कब आया था। तो कोई फिक्स डेट नहीं है, इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल होता है। ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, और ये सब जो चीज़ें हुई हैं उनको काफ़ी लंबा समय लगा है। वी कैन ओनली रेफर्स टू अ स्पान ऑफ टाइम, हम ये बता सकते हैं हाँ भाई इस पीरियड के दौरान ये हुआ था, लेकिन हम एक्चुअल डेट नहीं बता सकते, एक्चुअल मंथ नहीं बता सकते हैं, या ईयर भी नहीं बता पाते हैं कभी कभी। एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, या हम क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अंदाज लगाते हैं कि भाई ये इस पीरियड के दौरान हुआ होगा, ये पर्टिकुलर चेंजेस इस पीरियड के दौरान आए होंगे या नज़र में आए होंगे, उसके बारे में हम केवल एक अंदाज़ा लगाते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हैं। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएटेड हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट, तो फिर हम क्यों हिस्ट्री को कनेक्ट करते हैं डेट्स के साथ, कि डेट्स ज़रूरी हैं हिस्ट्री के अंदर। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, और ये जो एसोसिएशन है उसका एक कारण है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल, एक समय वो हुआ करता था जब हिस्ट्री के अंदर युद्ध हुआ करते, मतलब युद्ध का जो समय था या कोई बड़ी घटना घटती थी, तो एक समय था जब इतिहास के अंदर युद्ध हुआ करते थे या कोई बड़ा इवेंट हुआ करता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स, और ये राजाओं की कहानी है, या देयर पॉलिसीज़, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई थी उनके बारे में बताया जाता है। हिस्टोरियंस रॉट अबाउट, हिस्टोरियन ने लिखा है अबाउट द ईयर ऑफ किंग, कि कौन सा राजा कब सिंहासन पर बैठा, एंड द ईयर ही मैरिड, कब उसकी शादी हुई, द ईयर ही हैड चाइल्ड, कब उसके बच्चा हुआ, एंड द ईयर ही फाउट अ पर्टिकुलर वॉर, और कौन से साल में उसने कोई पर्टिकुलर लड़ाई लड़ी थी। द ईयर ही डाइड, और कौन से साल के अंदर उसकी मौत हुई थी। एंड
एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीड, और कौन सा ईयर है जब नेक्स्ट रूलर जो था सक्सेसर बना, टू द थ्रोन, गद्दी का जो उत्तराधिकारी बना, फॉर इवेंट्स सच एज दीज, और ये जो घटनाएं हैं इसके जैसी, इनके लिए स्पेसिफिक डेट का होना ज़रूरी होता है। तो स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज, और हिस्ट्री के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं, डेट्स के लिए जो डिबेट होना कंटिन्यू, ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब के बारे में पता करने के लिए हमको डेट पता होना चाहिए कि भाई कौन सा राजा कब बना था, या उसने कौन सी लड़ाई कब लड़ी थी। वरना तो ऐसे हम कह देंगे उसने लड़ाई लड़ी थी, पर ये नहीं पता कब लड़ी थी। तो उसके लिए हमें डेट का होना पता होना चाहिए। अगर डेट नहीं तो एटलीस्ट हमको ईयर के बारे में पता होना चाहिए। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री, जैसा कि आपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के अंदर देखा है, ऑफ पास्ट 2 years हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट द होस्ट ऑफ अदर इशूज़। अब के जो इतिहासकार हैं वो दूसरे चीज़ों के बारे में भी लिखते हैं, अदर इश्यूज़ जो मुद्दे हैं उनके बारे में लिखते हैं, एंड अदर क्वेश्चंस जो हैं वो उसको लिखते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, और वो देखते हैं कैसे जो लोग थे वो कमाने लगे थे, कमाना कब से स्टार्ट किया था, कैसे किया था, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड इट, क्या उन्होंने उगाया, कैसे वो खाते थे, हाउ सिटीज़ डेवलप, सिटीज़ कैसे डेवलप्ड हुई, एंड मार्केट केम अप, और कैसे बाजार आया, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, और कैसे साम्राज्य बना और कैसे नए आइडियाज़ थे वो स्प्रेड हुए। स्प्रेड मीन्स होता है उसका विस्तार होना या फैलना। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और कैसे जो संस्कृति है और जो समाज है उसमें बदलाव आया। तो इन सब के बारे में जानने के लिए डेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ तक अगर डेट्स मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे ये चीज़ पक्का हो जाता है कि भाई ये काम जो था वो इस डेट को हुआ था। विच डेट्स, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है विच डेट, कौन सी डेट। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट, किस क्राइटेरिया के बेस पर हम जो सेट ऑफ डेट्स हैं उनको चूज करते हैं एज इम्पॉर्टेंट। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरीज ऑफ द पास्ट, वो डेट जो हम सेलेक्ट करते हैं या ऐसी डेट्स जो कि जिसमें कि हमने कोई स्टोरी कंपोज की है ऑफ द पास्ट में, आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये सब चीज़ें क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेट्स को सेलेक्ट करना या कौन सी डेट को स्टोरी कंपोज की गई थी पास्ट के अंदर, ये अपने आप से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने इसे इम्पॉर्टेंट बनाया। दे बिकम वाइटल बिकॉज, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वी फोकस ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट, क्योंकि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट पर फोकस किया है एज इम्पॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट के रूप में, मतलब कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हमने उस पर फोकस किया है। तो इसी वजह से जो वो पर्टिकुलर इवेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। इफ़ वी आर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हम मान लीजिए अपना फोकस जो है वो स्टडी के बदलाव से रिलेटेड करते हैं, तो इफ़ वी बिगन टू लुक अ न्यू इश्यूज़, तो हम क्या करते हैं कि हम नए इश्यूज़ को देखना स्टार्ट कर देते हैं। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स, नई सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर होती हैं या वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, अपीयर सिग्निफिकेंट। कंसिडर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल को लें तो इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, ऐसी हिस्ट्री जो कि ब्रिटिश इंडियंस ने लिखी थी इंडिया के अंदर, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट, और उनके अकॉर्डिंग जो हर गवर्नर जनरल का जो रूल था वो इम्पॉर्टेंट था। दीज हिस्ट्रीज बिगन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल, और ये जो कहानी थी वो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट गवर्नर जनरल से। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था वॉरेन हेस्टिंग। एंड विद द लास्ट वाइसरॉय, और जो एंड था लास्ट वाइसरॉय, यानी जब इनका रूल खत्म हुआ था तो लास्ट वाइसरॉय कौन था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो यानी ब्रिटिश गवर्नर
जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जब स्टार्ट हुआ था, जब इनका एम्पायर यहाँ पे सेटअप हो गया था, तो उसके बाद जो फर्स्ट पहले गवर्नर जनरल बने थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और जब इनका साम्राज्य ख़त्म हो गया था उस टाइम जो लास्ट वॉइसरॉय था इंडिया के अंदर वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन सेपरेट चैप्टर यानी जो अलग अलग चैप्टर हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके में। जिनमें मुख्य है हेस्टिंग, वेल्सले, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, रिपन, कर्जन, हर्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में नेक्स्ट आगे जो चैप्टर्स दे रखे हैं उनमें पढ़ेंगे। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडेड सक्सेशन, और ये देखने में आता है कि जो सक्सेशन है गवर्नर जनरल का और वाइसराय का, ये कभी इसका अंत नहीं होगा। All the dates in these histories books were linked to the personalities, और जितनी भी डेट्स थी हिस्ट्री की किताब के अंदर ये लिंक थी इनकी पर्सनैलिटीज़ से, एंड टू देयर एक्टिविटीज़, और इन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की थी, उसमें एक्टिविटीज़ थी, पॉलिसीज़ कौन सी बनाई थी, अचीवमेंट्स क्या थे उनके। तो इनसे रिलेटेड जो किताबें लिखी गई थी उनके अंदर इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया था कि कौन सी एक्टिविटीज़ उन्होंने की थी, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई थी और क्या उनको अचीवमेंट मिला था। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब बाद में उनके साथ क्या होता है या वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था जानना। द क्रोनोलॉजी, और जो क्रोनोलॉजी है ऑफ देयर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स, ये अलग अलग चैप्टर्स को मार्क करते हैं ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री को। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या हम इस पीरियड की हिस्ट्री को अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स, और कैसे हम जो एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग ग्रुप्स के, क्लासेस के, इंडियन सोसाइटी के, उसको फोकस करते हैं, उस पर फोकस करते हैं विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, कि जो भी फॉर्मेट है इन गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री का, तो हमारा फोकस करने का जो तरीका है हो सकता है वो अलग हो या हम उसके बारे में कुछ अलग सोचते हों। व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम इतिहास लिखते हैं और या कोई कहानी लिखते हैं, वी डिवाइडेड इनटू चैप्टर, उसको हम चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। व्हाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं। इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर चैप्टर के अंदर कुछ, तो इसमें दे रखा है कि इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब होता है जुटना, मतलब कुछ चीज़ हम इकट्ठी करते हैं एक चैप्टर के अंदर, एंड इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे, और उसमें हम ऐसे कहानी सुनाते हैं, बताते हैं, दैट मेक सम सेंस, जिसका कोई मीनिंग लिखने कुछ उसका सेंस हो, एंड कैन बी फॉलोड, और उसको फॉलो किया जा सके। In the process, we focus only on those events that help us to give shape the story we are telling. और इस प्रोसेस के अंदर हम फोकस करते हैं ऐसे इवेंट्स पर जो हमारी मदद करते हैं कहानी को शेप देने में जो हम सुना रहे हैं। In the histories that revolve around the life of British Governor General, और वो इतिहास जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल की लाइफ के चारों ओर घूमता है या चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, और जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडियंस के लिए साधारण रूप से सही नहीं थी, डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस, और उनके लिए कोई जगह नहीं है। वॉट देन डू वी डू, फिर हम क्या करें। क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट, तो हमें क्या करना होगा, दूसरा फॉर्मेट तैयार करना होगा फॉर आर हिस्ट्री, हमारे इतिहास के लिए। दिस वुड मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट द ओल्ड डेट्स, की जो पुरानी डेट्स हैं
विल नो लॉन्गर, वो अब ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेंगी। दे हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, और नहीं उनका कोई महत्व होगा जो कि पहले था। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, अब जो नई डेट्स आएंगी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी हमारे लिए, हमारे जानने के लिए। तो ये तो इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से हम किस डेट के बारे में बात करते हैं, कौन सी डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है इम्पॉर्टेंट। हाउ डू वी डू पीरियडाइज, पीरियडाइज हम कैसे करते हैं, या पीरियड्स के अंदर हम इसको कैसे बांटते हैं, तो ये मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसे पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।